हम अगर नहाते भी थे तो लाइक हम जब बाहर निकलते हमें लगता है कमर पे किसी ने खुजला हुआ है। फजर वाले टाइम पे, फजर के बाद से जो है ना, यहाँ पे जो ये हैंड है ना, यहाँ पे ना छींटे आने लग जाती थी। छींटे किस खून चीज की, की? खून की। खून के छींटे आती थी और छोटी छोटी बोटियां जैसी। हाँ, वो भी कभी कभी होती। दूसरी दफा भी सेम टू सेम एग्जैक्ट लोकेशन पे ही टायर पंचर हुआ। वही वाला? जी, वो खेल रही थी गेम ना, एकदम से उसके पत्ते ना ऐसे 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 एकदम से। मैं आता कि अपने फादर से लड़ती थी, मदर से लड़ती थी। हम क्रॉस करके जैसे ही गए तो उसको पैसे तो दिए, लेकिन उसे बोला मुझे अपने साथ लेकर चलो। वो फिर एकदम से चिल्लाने लग गई कि मतलब मैं जल रही हूँ, मुझे पानी के अंदर डालो, मतलब कुछ करो। एकदम से ना वो हाँ जैसे भूत नहीं करते, उनका फेस एक तो येलोइश होने लग गया था। ओके ठीक है, और उनकी आवाज़ ऐसी हुई थी, नहीं मुझे साथ लेकर चलो। वो बच्चे टाइप थे, वो आपस में जैसे खेलते नहीं है, वो उस तरह थे। तो उन्होंने बाकायदा उनकी आवाज़ आई कि आप दोस्ती करोगी। यही थी। कैसी हैं रेबेका? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आई एम गुड। रेबेका, आप पोजेस्ड हो चुकी हैं एक बार। जी बिल्कुल। किस उम्र में पोजेस्ड हुई थी, कहाँ थी, वो क्या सीन था, वो मुझे बताओ आप। उम्र तो एग्जैक्टली आई थिंक मुझे याद नहीं होगी, क्योंकि छोटी काफ़ी, थी? हाँ थी छोटी मैं, काफ़ी टाइम हो चुका है इस बात को। तो हुआ ये था, हमारा जो वो फ्लैट था वो मतलब बहुत ज़्यादा उस, कौन से एरिया में? ये बुखारी का मशहर, ठीक है। बड़ा बुखारी। DHA? यस, ओके। उधर रहते थे। तो हमें पता नहीं था, बट आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। ऐसे निकली, हमें दीवारों पे निशान नज़र आते थे ब्लड से, लाइक किसी ने छापा हुआ है हाथ। ठीक है, हम अगर नहाते भी थे तो लाइक हम जब बाहर निकलते हमें लगता है कमर पे किसी ने खुजला हुआ है, लाइक नेल्स या समथिंग लाइक उस तरह। तो पोजेस्ड वाला क्या सीन था? मतलब पोजेस्ड वाला तो ये सीन था, इतना मुझे याद नहीं कि जाहिर से मैं पोजेस्ड हुई तो इंसान घर नहीं वाले क्या पाती। बताते हैं, घर क्या वाले हुआ ये था? बताते हैं कि तुम मतलब सिर्फ लेटी हुई थी, और मैं असल में ये शुरू यहाँ से हुआ था कि मेरी जो सिस्टर है उसको मतलब फजर वाले टाइम पे, फजर के बाद से जो है ना, यहाँ पे जो ये हैंड है ना, यहाँ पे ना छींटे आने लग जाती थी। छींटे किस खून चीज की? खून की। ठीक है, यस, खून की छींटे आती ओके। थी। तो वो आती थी, मम्मा ये हुआ है। हमने 2 दफ़े इग्नोर किया, 3 दफ़े इग्नोर किया, लेकिन जब वो डेली बेसिस पे होता है, डेली बेसिस पे, मतलब ये भी नहीं कि एक दिन रुक जाए, हम वो हो जाए, नहीं। अब जैसे हमें पता है अब ये टाइम होने लगा है ना, अभी हमें बोले रिद्दा दिखाओ, रिद्दा भी लाइक यस हुआ हुआ है। ये कौन छींटे फेंक रहा था हाथ पे? ये जो है ना, ये हमें भी आज तक बात समझ में नहीं आई, लेकिन इसके बाद फिर जो है कि ना बैठे हो मतलब मगरिब के टाइम पे, फजर, फजर के टाइम पे, यस पिचिक? यस ये होता था। खून की छींटे? यस एग्जैक्टली। और कभी कभी तो इतना होता था लाइक जैसे किसी को गुस्सा आ गया या कुछ हो गया, तो वो गोश्त का क्या बोलते हैं उससे, इतनी इतनी सी चीजें होती। बोटियां कहते हैं उनको। हाँ लाइक इतनी कुछ ज्यादा ही, मतलब थोड़ी कीमे सी। वाली बोटी? हाँ तो वही छोटे इतना तो रिबन, कीमा ही हाँ होता है, हाँ हाथ का कटा हाँ हुआ। हाँ। तो वो ना ऐसे यहाँ पे या कहीं कहीं मतलब होता था, और हम जो है ना कभी कभी मैं उसको देख के ना मैं यूँ होती थी, मैंने कहा मैं नहीं कर रही, लेकिन फिर जो है ना उसके ऊपर हम दुरूद शरीफ या चारकोल, आयतल कुर्सी, एक मिनट, ये हो जाए। एक मिनट। खून के छींटे आती थी और छोटी छोटी बोटियां जैसी। हाँ, वो भी कभी कभी होती थी, क्योंकि डेली बेसिस पे था। अब वो जो भूत था शायद वो भी बोले मैं छिड़क छिड़क के तक तंग आ गया, कोई नई चीज़ ट्राई करते, तो वो ऐसे होते। चलो ठीक है, ये हुआ। इसके बाद हमने बोला ठीक है अब यहाँ पे कुछ है, क्योंकि अगर हम बैठे हुए ना यहाँ कुछ है, यहाँ तो बहुत कुछ है। इधर ये हो क्या रहा है? सुने तो सही। उसके बाद जो है, मैं पोजेस हुई। पोजेस ऐसे ही कि हम लोग बैठे बैठे जो है ना लाइक पता नहीं कोई बात होती है या कुछ, मैं बेहोश। ओके। ठीक है, उसके बाद आप बेहोश हो जाती थी? मैं बेहोश हो जाती थी, मुझे नहीं पता होता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, बट अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी, जैसे कि? जैसे कि अंदर से जल रही हो कोई चीज़, पूरा जिस्म अंदर से जल रहा हो, ठीक है। मतलब इस तरह। या कोई चीज़ अंदर मार रही है, या सुई चुभती है, इंसान को दर्द होता है ना, आई थिंक कहती हूँ वो भी कुछ भी नहीं है।
मैं तो अच्छा। बोलती हूँ वो भी कुछ भी नहीं है। लाइक आप किसी भी चीज़ को एक साइड पे रख के और उस चीज़ को कर लेना। मैं बोलती हूँ जो लोग बोलते हैं ना हम ऑपरेशन वगैरह से डरते तो वो भी कुछ भी नहीं, इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर है। अब उनकी हमें वल्लाह आलम कि वो क्या है, जलता भी है, स्किन अंदर से जल रही होती है, अंदर जितने भी वो है सब, और फिर जो है ना ऐसा लगता है कोई चीज़ अंदर से काट भी रही है साथ साथ। और ये सिलसिला कब तक चलता रहा है? ये जब तक हम वहाँ से निकले नहीं, बुखारी वाले घर से? जब तक हम वहाँ से निकले नहीं, ये चलता ही गया। ये इतना हो गया कि लिटरली एक बाप बेटी का कनेक्शन आप बताएं कितना स्ट्रांग होगा। ठीक है, इतना कि वो मेरे इधर चल जाता, मैं आता कि अपने फादर से लड़ती थी, मदर से लड़ती थी, जो घर में आ रहा है उससे लड़ती थी कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस बंदे के सामने बैठना भी नहीं है, मुझे अकेला कमरा दो, मैं नज़र ही नहीं आऊँ, ऐसे थी। और क्या एज थी आपकी उस टाइम पे? मैं छोटी थी आप? हाँ 14-15 अच्छा। हाँ ये इतना इस तरह होता था। लाइक मुझे अंधेरा कमरा है ना, मैं बोलती हूँ यहाँ छोड़ दो और मुझे हाथ नहीं लगाना कोई, जस्ट लाइक दैट। इस तरह होता था। फिर मेरी एक कज़न थी, ठीक है, तो अल्लाह उनका भला करे, वो उनके कोई मतलब जानने वाले थे, ठीक है, लाहौर के अंदर। लाहौर में फिर हम गए, हमने अपना करवाया, तो उन्होंने बताया आप पोजेस्ड भी हुई हैं और आपके घर पे ये चीज़ें और ये बहुत ज़्यादा हावी वाली हैं कि यहाँ पे आप किसी को बुलाओगे भी ना, वो भी मतलब कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम जब 4 कुल या आयतल कुर्सी पढ़ते थे ना, तभी कुछ नहीं होता था, तभी कुछ नहीं होता था, कुछ हद तक कि कुछ ज़्यादा ही ये थी। क्योंकि आई डोंट नो, मेरी बहन भी पोजेस्ड हो चुकी हैं, ठीक है, मैं भी हुई हूँ, मेरे जो फादर हैं वो भी थोड़े थोड़े, मतलब उनमें इतना आया नहीं, वो भी हाँ मतलब हुए थे, लेकिन उन्होंने शायद उनके अंदर था, क्योंकि मेरे अंदर और मेरे फादर के अंदर ये कि हम चीज़ों को बहुत जल्दी वो एज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई चीज़ है, मेरा पाँव रखे, मेरा सर हावी हो जाएगा, मैं बता दूं कि भाई ये मेरा सर तो हावी होगा, मेरे जो शोल्डर है ना ये बहुत दर्द करने लगेंगे, ठीक है, ये होती हैं चीज़ें। मैंने पाँव रख दिया एक हावी वाली जगह पे, या मैं देख के वो कर देती हूँ, मैं और मेरा फादर कि भाई यहाँ पे है। अच्छा। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम हम लाइक एक बेंगलोर है उसका वो रिसर्च करने गए थे ना, लाइक देखने गए थे, तो उधर हमने जैसे ही रखा, अनएक्सपेक्टेडली मैंने बाबा को देखा, बाबा ने मुझे देखा था, और हम वहीं समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ है। हाँ, देन यू आर लाइक ओके अब चलो, ये ऐसा बहुत सारी सीन्स होती। तो आपकी पूरी फैमिली में? हाँ, मतलब इतना घुमा फिरा है, सबको पता है कि मतलब ये चीज़ें होती हैं, हत्ता कि मेरे फादर मदर ने भी बात की हुई उनसे, क्योंकि पहले मेरी मदर डरती थी इन चीज़ों से, लेकिन जब मैं और मेरे फादर मतलब इतने नहीं डरते ना इन चीज़ों से, मेरे फादर ने मेरी मदर को जो है ना सही वो कर दिया था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, इनसे बात करो, फिर हम नॉर्मल हो गए। आपको एक और मोटरवे की बात भी बताऊंगी, हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो नॉर्मल कैसे हुआ है, मतलब कितना टाइम लगा इसको? लग गया लाइक, हम जब लाहौर गए थे उन्होंने हमें बोला था आप 7 दिन हमारे पास रुकेंगी, हम लाइक आप पे दम दुरूद वगैरह करेंगे। वो 7 डेज़ का प्रोसेस था, हर मंथ का 7 डेज़, ठीक है। और करते क्या थे उसमें? वो क्या कहते हैं, दुरूद दम वगैरह जो करते हैं, सूरत ताज एंड आयतल कुर्सी, 4 कुल, जो मतलब इन चीज़ों से दूर रखने की जो चीज़ें होती हैं पढ़ते हैं, वो करते थे, उससे हम हो गए थे सही। जैसी बात, हम लाइक उस फ्लैट में भी रहे और ये भी हुआ, ठीक है। ये जब हम ये मतलब पढ़ते थे या उनसे सुनते थे कॉल पे या स्पीकर पे लगा के तो हम सुनते थे, ठीक है, तो वो मतलब ऐसा लगता है कि जंजला टाइम नहीं, आपके घर के नीचे लाइक जंजला आ जाता है, टाइल वगैरह हिलती है, ऐसा लगता है घर हिल रहा है, मतलब जबकि जंजला नहीं आता था कुछ नहीं होता था, वो फील इस तरह होता है कि कुछ पूरा घर हिल रहा है। अच्छा। हाँ, वो ये वाली फील होती थी। और वो जो थे हजरत साहब, वो लाहौर में रहते थे? जी जी, वो लाहौर में। क्या नाम था उनका? उनका मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि हमने उन्हें एज अपना मुर्शिद बना लिया। अच्छा, बाबा जी हम उन्हें बोलते हैं। अभी भी उनसे बातचीत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी उनसे बात है। मोटरवे का तुम बता रही थी कि मोटरवे पे कुछ चुड़ैल मोटरवे देखी पे थी? चुड़ैल कैसे देखी थी बताती यार, वो बहुत मतलब एक तो फनी वे भी है। असल में
मोटरवे में पूरा मोटरवे का इतना ऊपर है, ठीक है, कोई इंसान नहीं उधर जा सकता। कौन सा मोटरवे है? लाहौर का मोटरवे, लाहौर इस्लामाबाद वाला? लाहौर इस्लामाबाद Okay. वाला, ठीक है। वो जो मोटरवे जब होता है तो F1 मोटरवे नाम है Okay. उसका, ठीक है। वहाँ पे कोई भी नहीं चढ़ सकता, ना इस साइड पे ना इस साइड पे। यहाँ खाई वगैरह ज़रूर होंगी, लेकिन उधर भी कोई इंसान नहीं जा सकता जब तक अंदर रास्ता नहीं हो, ठीक है। ठीक है। उधर ना रास्ता ना कुछ। हमारी टायर एक दफ़ा पंचर हुई उसी जगह पे, एक दफ़ा पंचर हुई। हम यूटर्न करके कहीं अंदर इलाका था, उधर गए, बनवा कर टायर। अब बनवा कर हम वापस उसी जगह पे दूसरी दफ़ा भी सेम टू सेम एग्जैक्ट लोकेशन पे ही टायर पंचर हुआ। वही वाला जी, या दूसरा कोई? नहीं वही Okay. सेम। अब वो फिर हम वो बनवाने गए, फिर हम वापस मोटरवे पे आए, फिर तीसरी दफ़ा उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे टायर पंचर हुआ। वही वाला टायर? यस, वही वाला टायर। फिर तो पंक्चर वाले की गलती है ना, वो सही नहीं लगा रहा होगा पंक्चर। सुने तो सही। हाँ। उसके बाद फिर हम टायर पंचर सही करवा के आए, फिर ठीक है हमने नारे वगैरह लगाए सब। नारे? यस, मैं जो हूँ शिया हूँ, ओके एलिवेट से हूँ, तो ओके, हम तो उसमें तो अंडर- घबराने की क्या बात तो है? जो हाँ। है हमने वो किया। हाँ। उसके बाद फिर जो है ना, टायर जब दूसरी दफ़ा पंचर हुआ था ना, वो सुबह वाली टाइम थी, ओके शाम हो रही थी, मगरिब की अजान हो रही थी। तो हम बाबा सारी वो सेट कर रहे थे चीज़ें, बैग्स वगैरह निकाल के, टायर वाली जो चीज़ें होती हैं वो सारे सेट कर रहे थे और निकाल रहे थे। आंटी नुमा लड़की थी, मतलब लड़की भी बोल सकते हो उसे, आंटी भी बोल सकते हो। उसके हाथ में ना बच्चा कैरी था, ठीक है। ठीक है। वो आई तो मम्मा ने बोला कुछ बला वगैरह कुछ है तो सदका वगैरह देते थे। हमने सदका देने के लिए वो गई, वो उस साइड पे थी, क्योंकि मोटरवे पे ऑब्वियसली 3 लाइन होती है ना, कि गाड़ी तेज़ स्पीड वाली, तो हमारी नॉर्मल थी। हम यहाँ पे थे तो थोड़ा क्रॉस करके जाना था। हम क्रॉस करके जैसे ही गए तो उसको पैसे तो दिए, लेकिन उसने बोला मुझे अपने साथ लेकर चलो। ओके, लिफ्ट चाहिए थी उनको। आई डोंट नो वल्लाह लो क्या था, लेकिन उसने हाँ। बोला मुझे अपने साथ लेकर चलो। मम्मा ने बोला हम आपको अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं है कि आपको बिठाएं। तो कहती नहीं मुझे साथ लेकर चलो ना। उसकी ना आवाज़ में एकदम जो है ना डरावनी आवाज़ नहीं थी कि नहीं मुझे साथ लेकर चलो। डरावनी आवाज क्या होती है? मतलब जो भूत वाली होती हैं। भूत वाली क्या होती है? कि- मैं थोड़ी रोज सुनता हूँ भूत वाली। हाँ बताए ना, भूत वाली आवाज क्या यार होती है? मतलब उनका फेस एक तो येलोइश होने लग गया था, ओके ठीक है, और उनकी आवाज़ ऐसी हुई थी नहीं मुझे साथ लेकर चलो, इस तरह हैवी। अच्छा भारी हो गई हाँ थी आवाज। भात आवाज। और फिर मेरी जो कज़न है उसने पूरा नीचे उसे देखा, उसके Okay. पाँव उल्टे थे, पाँव उल्टे थे? पाँव उल्टे थे। और फिर हम जब जैसे ही उसने मम्मा का हाथ पकड़ा कि चलो यहाँ से, सही नहीं है, पैसे दे दिए ये अब जाने यही, उसने जल्दी पकड़ के लेकर आई। हमने सारी सामान, हमने तब तक पीछे नहीं देखा था ना, बट मैंने, मुझे पता नहीं क्या था, मैं देख रही थी मैं देख रही हूँ, कहा ठीक है ओके। लेकिन मेरी भी नज़र इधर हुई, हम गाड़ी में बैठे हैं, जैसे ही देखा वो चली गई। ना जाने का रास्ता ना आने का रास्ता, अगर वो जा भी रही है तो वो पूरी दिखेगी ना, कि लो जा रही है वो थी नहीं, वो दिखी ही नहीं। अच्छा, ये जो उल्टे पैर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं समझता हूँ कि ये बनावटी है। ये आप सब मैं हाँ, अपना एक हाँ। इस पे अपना एक ओपिनियन देता हूँ। ये बड़ा एक पुराना है कि भाई पैर उल्टे। एग्जैक्टली हमें तो कोई आज तक उल्टे पैर वाली नहीं दिखी, ना दिखा। कोशिश की हमने देखने की कि भाई हाँ देखे पैर सीधे उल्टे हैं, हमें तो सीधे ही नजर आए। आप कारसाज में चले जाए कारसाज भी गया हूँ मैं, कारसाज पर भी मैंने चुड़ैल ढूंढी, नहीं मिली। जमजमा भी गया, मुझे नहीं मिली। ये बदर कमर्शियल पे भी मैं रात में घूमा, मुझे वहां भी चुड़ैल नहीं मिली। वो तो फिर तो उल्टे पैर वाली चुड़ैल होती कहाँ है? ये उल्टा पैर भाई, अगर तो कुछ देखिए- चुड़ैल सुन रही है, अगर आपके पैर उल्टे हैं, सेंड अस योर फीट पिक्स मेटाटेनमेंट पे। वी वांट टू सी योर उल्टे पैर। एग्जैक्टली, मतलब नहीं उल्टे पैर वाली किसी ने छोड़ी है, पता है? ये मैं नहीं मानता। मतलब एक चुड़ैल ने इंसान का रूप धारी कर लिया है, हाँ। वो अपना लूप होल क्यों छोड़ेगी कि उसके पैर उल्टे हैं? वो पैर भी चेंज कर लेगी यार वो। चले ठीक है, आपकी बात ठीक है कि आप नहीं मानते, लेकिन आप ये भी नहीं मानते कि अगर आप भी रोड पे जा रहे होंगे तो आप दिखेंगे ना कि आप पूरा फुटपाथ तक जा रहे हैं, पूरे लाइन में जा रहे हैं, हम आपको देखेंगे। साइड में खाई है, खाई भी उस मतलब मैं मोटर पे मुझे देखा नहीं है ना, तो इसलिए मैं मतलब वहाँ पे ये है कि आप ना इधर जा सकते हो, आप गए, इधर भी जा रहे हो तो आप गए डायरेक्ट ऊपर, ये सीन है।
अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे कोई भी नहीं है, कहीं से भी नहीं आ सकता जब तक एक गांव का या किसी चीज़ का वो रास्ता नहीं है। वो तो पूरा एक मोटरवे था, ना टूल प्लाजा था ना कुछ, फुल, और वो बिल्कुल ऊपर था, पहाड़ी पे, हाँ इस मतलब तरह थोड़ा। था। हाँ, तो कौन बंदा आएगा मुझे बताएं, ऊपर से कूद के आएगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारी जहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी ना, वो भी जी। पूरा लाइन था मोटरवे की, कि हमें अगर यहाँ देखो ना, मैं खुद यूँ देख के यूँ थी, इतना वो मतलब डेंजरस था। अच्छा। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल मैं देख रही हूँ तो मैं सीधी रहूँ ना, मतलब कि कुछ भी नहीं आ सकता, मैं भी जा सकती हूँ, कोई भी जा सकता है, कोई लेकिन टार्जन भी बन जाए वो भी जा सकता है। लेकिन यूँ देख के यूँ होने का मकसद यही है ना कि जाहिर सी बात है खतरनाक है, फिर क्या डेंजरस। हुआ, आपने पीछे पलट के देखा तो तो वो वो औरत नहीं वहाँ है, नहीं थी? नहीं है। ऑब्वियसली अगर कोई भी जाएगी ना तो हम देखेंगे, तो वो पूरा मोटरवे पे जब तक रास्ता नहीं होगा ना, वो पूरी यूँ जाएगी तो हम देखेंगे। लेकिन हमने यूँ देखा, वो थी नहीं, तो वहाँ से फिर हमने वो किया, हमने कहा कोई अब नहीं देखेगा पीछे, अब सीधा रास्ता जो है ना कायम करो। टायर पंक्चर हुआ था फिर? हाँ, टायर तो पंचर हुआ, तो ये तो दूसरी वाली टायर में जो है ना ये आई थी, लेकिन हमारे 3 दफ़ा टायर पंचर 3 हुए दफा थे। टायर पंक्चर, दूसरे टायर में ये आई थी, हाँ, तीसरी दफा जब पंक्चर हुआ फिर वो रात का टाइम था, वो रात का टाइम, और सेम टायर पंक्चर हुआ सेम टायर पंचर हुआ, सेम जगह थी, सेम लोकेशन था, कुछ उसी स्पॉट पे? उसी तो तुम स्पॉट। लोग हिल क्यों नहीं रहे थे? तुम लोग खत्म क्यों नहीं हो रहा है? वो स्पॉट बार बार क्यों आ रहा है? वो स्पॉट इसलिए नहीं आया क्योंकि पहला जब टायर पंचर हुआ, हम पीछे वाले रास्ते पे चले गए थे। वो क्या गाड़ी उठाने के लिए आती हैं, क्रेने वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, लिफ्टर। गधा गाड़ी, अच्छा लिफ्टर। गधा गाड़ी ये ऐसा गधा गाड़ी चलता है जो आप कर रही हो ये? नहीं, मतलब लिफ्टर, लिफ्टर। कार लिफ्ट, लिफ्टर। हाँ वही। तो वो हमें पीछे लेके चले गए, आगे नहीं ले रहे, पीछे लेके चले गए थे, तो हम वहीं से फिर ऊपर आए थे, तो वो सेम वही लोकेशन आ रही थी। ठीक है। हाँ, तो वो 3 दफ़ा है, पहली दफ़ा हुआ कुछ नहीं हुआ, Okay. ठीक है, वो तो हम समझे नॉर्मल टाइम। दूसरी दफ़ा जब हुआ तो वो मगरिब का टाइम था, ठीक है, तो वो मगरिब के टाइम पे वो आई चुड़ैलबाजी जो थी, ठीक है, उससे हम फ्री हुए कि टायर हुए, फिर हम लिफ्टर वापस आया कि भाई अब आपको वहाँ पे, वहाँ से जो है ना, फिर वो तीसरी दफ़ा हुआ। वो जो हुआ ना, वो हुआ था रात में, क्योंकि जो पंचर बहुत पूरे ज़्यादा, सिनेरियो में मतलब दोपहर से शाम हो गई? शाम हो गई, वो यही था, हम आगे ही। आए अच्छा, गाड़ी का टायर पंक्चर होता तो आप लोग लिफ्टर बुलाते थे? जी अच्छा, तो मतलब टायर पंक्चर होता था, आप लोग लिफ्टर बुलाते थे, लिफ्टर लिफ्ट करता था गाड़ी, फिर पंक्चर के पास लेके जी जाता था, जी, बनवा के जब आप लोग वापस वापस आते आए थे थे तो वो फिर वापस पंक्चर हो जाता, उधर ही फिर लिफ्टर बुलाते फिर थे, yes, फिर वापस जाते थे, फिर yes, टायर बनता था, फिर यहाँ आते थे, फिर टायर पंक्चर हो जाता था, yes, फिर लिफ्टर बुलाते थे, yes, फिर गाड़ी लिफ्ट होती थी, फिर फिर पंक्चर के पास जाते थे, तो पंचर जिंदगी ही खत्म हो गई। ये तो अजीब इंस्टाग्राम की रील हो गई, इरफान लूप जुनेजो की रील है, पता है ये लूप वाली, लूप वाली में बार बार चल रहा है। लूप वाली में वही बोल रही थी, अगर फिर आप क्या हुआ, देख रहे हैं तीसरी ना दफा तो। हुआ फिर जो है ना, फिर हमने बोला कि भाई सारे मिलके वो करो, फिर हम आगे, मैंने कहा यार बस अब बहुत हो गया, ये तो सुबह से रात हो गई। रात में ये हुआ था जब लास्ट टाइम हमारा हुआ था, रात में हम लोग सब, क्योंकि वो इलाका ऐसा था, चोरों का भी कहलाता था, ठीक है। ठीक है, और ये जैसा होता है चुड़ैलों का, ये भी कहलाता था। वहाँ पे ये सीन हुआ था कि लाइक वो बाबा कर रहे थे टॉर्च ऑन करके, बैग वैग निकाल के, क्योंकि वो सेफ्टी के लिए राउंड अबाउट लगा रहे थे। उसके बाद वो बिल्कुल वीरान नहीं बोलते, बिल्कुल ना आवाज़, कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो टाइम बहुत था। कितना था टाइम? आई थिंक 12 बज रहे थे या समथिंग। आप लोग उस पॉइंट से आगे बढ़ गए थे, अभी वहीं थे? उधर ही थे ना उधर ही थे तो पॉइंट। अच्छा, तीसरी बार में लिफ्टर नहीं आ रहा था क्या? नहीं, वो बोले तो 12 बज गए। अब ये पूरा, क्योंकि वो लिफ्टर जो करते हैं वो मोटरवे का पता नहीं अपना ही कोई सिस्टम अच्छा, कट होता नहीं है। होता होगा तो वो आगे से घूम के आते होंगे। हाँ, तो वो मैंने ये ये आसान कर दी स्टोरी आपकी। हाँ एग्जैक्टली हाँ। तो फिर जो है ना, हमें ऐसा फील होता था कि पीछे जो खाई है ना वो हिल रही है, ठीक है, जो मतलब इतना बड़ा वो क्या पेड़ है, वो कौन हिलाएगा, लेकिन वो ऊपर से ना बहुत ऐसे छिल 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 करके ना आवाज़ आती थी। तो हम अपनी आयतल कुर्सियाँ और चार को पढ़ने सब लग गए। जो मेरे भाई बहन थे उनको तो बाबा ने गाड़ी में बिठा दिया था कि तुम लोग गाड़ी में बैठे हो। जो बड़े बड़े थे, मैं तो बाबा के साथ टॉर्च में हेल्प करवा रही थी। लेकिन आप लोग कितने बहन भाई हो? मुझे लगा कि हम 3 हैं। तुम्हें लगा के 3 है तो वैसे ओके, तो वैसे तुम्हें हटा के 2 और है। हाँ, छोटे बड़े? छोटे, मैं बड़ी। ओके ओके ओके। हाँ। फिर तो वो डर रहे थे, तो
उनको गाड़ी में बिठा दिया, लेकिन ऐसे है, और वहाँ से एक अजीब सी रोशनी आई वाइट कलर की। कहाँ से? अंदर वो खाई टाइप था जहाँ से नाक होता जहाँ है। खाई थी वहाँ हाँ। से लाइट आई। अजीब सी लाइट आई। एक आप तो टॉर्च भी जलाओगे तो सर्कल सा नजर आएगा, या कोई बिल्ली भी आएगी तो उसकी 2 आंखें नजर आएंगी। लेकिन वो मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना आ रहा, वो इंतहाई कोई अजीब सी लाइट थी, और वो दरख्त का ऊपर वाली साइड नहीं है, उस साइड थी। ओके। तो वो ये मैंने देखा, और मेरी मदर ने देखा, और मेरी कज़न ने देखा था कि ब्राइट लाइट थी बहुत? इतनी ब्राइट नहीं थी, लेकिन लाइट थी वो, मतलब ऐसे कि उसको देख के ही खौफ आए। ओके, सही है, ऐसी समझ लाइट गया। थी। हाँ, ओके। तो फिर हम सही किया, जो लिफ्टर आया, फिर ऑफिस गए, वहाँ पे थे, फिर सही हो गया। फिर हम अपनी जो है ना जगह पे पहुँच गए। हाँ, फिर हम फाइनली हमने कर दिखा, हम अपनी जगह पे पहुँच गए थे। 3 दफा टायर पंक्चर होने के बाद? हाँ, फाइनली। जा कहाँ रहे थे तुम लोग? हम लाहौर जा रहे थे। इस्लामाबाद से? हम नहीं, वो क्या कहते हैं, मुल्तान से। मुल्तान से, अच्छा। मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान के होटल में, हाँ, मेरी कज़न पोजेस्ड हुई थी। हाँ, वो ये सीन था। हमने ये उसी सेम ट्रिप की बात है ये? हाँ, ये सेम ट्रिप की बात है। हमारे साथ जो है ना बहुत एक्साइटेड चीज़ें हुई। उनको हमारा ट्रिप पसंद आ गया था। बहुत मजे का ट्रिप था आपका। हाँ। मुल्तान के होटल में कजन पोजेस्ड हो गई थी। हाँ, क्या सीन था वो ये सीन ये था कि लाइक हम 1 नाइट स्टे किया था हमने, ठीक है। तो हम कजन्स का अलग रूम था, जो मेरे पेरेंट्स थे उनका अलग था। ओके। रात के 3-4 बज रहे थे, हम कजन जाग रहे थे, मेरे पेरेंट्स सो रहे थे। तो वो जाग रहे थे तो हम लोग खेल रहे थे, ऊनो खेल रहे थे, एंड मूवीज़ वगैरह ये सब देख रहे। तो अचानक से टक 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 हुई। ओके। एक हुई, हमने बोला होगा कुछ ना कुछ, हम वापस गए। दूसरी दफ़ा टक 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 टक, ये दरवाजे पर हो रही है जी टक टक? दरवाजे पे। फिर तीसरी दफ़ा, जैसे कोई गुस्से में नहीं अचानक से आ जाता है एकदम से, वो बहुत ज़्यादा टक 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 ऐसे हुआ। फिर हमने कहा चलो खोले तो कोई वेटर या समथिंग कुछ तो जब मंगवाया। 2 दफा जब ठक 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 हो रही है आप लोगों ने नहीं खोला था? हाँ, नहीं, क्यों, इतने 3 बज रहे थे। मैंने कहा अगर मम्मा ने भी बोला तो ये दरवाज़ा नहीं खोलना, जब तक Okay. मैं कॉल ना करूँ तब तक नहीं। ओके। तो हमने बोला चलो है तो देख लेते। खोला, कोई भी नहीं था, मतलब कोई भी नहीं था। हम थोड़ा उससे आगे आके देखा हॉल में, तो पूरा होटल ही खाली था ना, कि कुछ भी नहीं था। 1-2 लाइट जल रही थी जो चलती है मेन, बस वो थी। फिर हम वापस अपने कमरे में जैसे ही आए, हमने दरवाज़ा बंद किया, हमने पीछे यूँ करके देखा, हम यूँ हो गए। हमारी जो कज़न थी वो तो कमरे में ही थी, वो पोजेस थी। कैसे पोजेस वो थी? क्या कर रही थी? वो खेल रही थी गेम ना, एकदम से उसके पत्ते ना ऐसे 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 एकदम से, वो ऐसे करना शुरू कर हाँ, दिया? वो हम ऊनो खेल रहे थे ना, तो ऊनो की जो वो पत्ते हैं वो ऐसे 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 कर रहे हैं तेज। हमने बोला क्या हो गया, खैरियत है, क्यों तंग कर रही हो, मस्ती की सूझी है तो वैसे बता दो। तो उसकी आवाज़ में बोली नहीं मैं ये वो, नहीं मैं ये वो क्या? मतलब कह रही है कि हट जाओ यहाँ से, ओके। पास नहीं आओ ना कोई। वो फिर एकदम से चिल्लाने लग गई, क्यों ना मैं जल रही हूँ, मुझे पानी के अंदर डालो, मतलब कुछ करो। एकदम से ना वो हाँ जैसे भूत नहीं करते कि हट जाओ मेरी मुझे तरफ क्या से, पता, हाँ हाँ जैसे भूत करते हैं, मतलब बहुत कि आपने मूवीज में नहीं भारी देखा, आवाज हैवी में आवाज के अंदर घुर्रा रही थी। घुर्रा रही थी, एग्जैक्टली ओके, वो था। ठीक है। तो उसमें ना हमने शावर खोल दिया था, फिर मतलब उसको बिठा दिया, तो वो उसमें भी नहीं बैठ रही थी। और कितने कजन्स थे आप लोग? मतलब 2 वो कजन्स थे और हम, मेरे भाई बहन जो है 5-6 लोग थे? 5-6 लोग एग्जैक्टली वो Okay. इस तरह थे। ओके। तो उसको फिर हम अंदर गए, हमने कहा पता नहीं कुछ हो, तो मम्मा पापा सो रहे थे। अब हम बोला हम इनको उठाए कैसे, लेकिन उसे जैसे ही चीख मारी मम्मा पापा दोनों ही उठ के आ गए। हमने बोला कि ये सीन है ना, तो मम्मा ने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी, 4 गुल पढ़े उनके ऊपर जो है ना, फूका, वो थोड़ी नॉर्मल हुई। नॉर्मल होके वो एकदम बेहोश हो गई, नॉर्मल होके बिल्कुल बेहोश हो गए। उनको बेड पे लिटाया, सब कुछ किया, फिर एकदम से पानी के छींटे मारे कि उठो। तो बोली मेरे साथ क्या हुआ है, हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे, हमने बोला यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया, ये बोली मेरे साथ हुआ क्या। फिर हमने बोला तुम्हें हुआ क्या था ना, कहती है कुछ नहीं, तुम लोग तो बाहर देखने गए थे, मैं सिर्फ उठी थी, फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं वापस बैठी तो अचानक से उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरा जिस्म जल रहा था और इस तरह कि पता नहीं किसी ने मुझे ना शदीद गर्म पानी है ना उसके ना फेंक दिया। कहती मेरा पूरा जो है ना बॉडी पूरी बर्न हो रही थी, इस तरह थी। हमने फिर उसको ज़्यादा वो माइंड पे पहुँच नहीं जाने, मतलब चलो कोई बात नहीं, खैर है। तो मेरी जो दूसरी कज़न उसने उसे नहलाया वगैरह उसी दौरान जब वो पोजेस थी, ताकि वो पूरी सही हो जाए। पूरा शावर ही खोल दिया था, उसके बाद फिर वो सही हुई,
फिर हमने बोला बस अब चलो यहाँ चलो और नहीं रहना। फिर टायर पंक्चर हुआ था नहीं तुम्हारा? नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, मेरे हाँ मुल्तान वाली साइड पे फिर टायर पंक्चर हुआ। फिर पता नहीं वो जो जिन था उसको पता नहीं हमारी ट्रिप के साथ इंजॉय करना था या क्या करना था वो। क्या आपको लगता है कि बचपन में जो आप पोजेस हुई थी शायद वही जिन अभी भी आपके आसपास घूम रहा है, साथ घूम रहा है? देखिए इस पे ना मैं हाँ बोल सकती हूँ ना बोल सकती हूँ, क्यों? क्योंकि एक तो पोजेस वो भी होता है कि कोई आपके ऊपर भेजे, हम्म ठीक है, किसी ने करवाया हो, हम्म जलन हसद तो आजकल बहुत है, हम्म। मैं उस पर भी यकीन रखती हूँ। तो आपको लगता है कि आप पर किसी ने जादू करवाया है या आपको लगता है आपके ऊपर कोई जिन आशिक हुआ हुआ है? हुआ था। जादू? यस, आप जब 14 साल की आप पर जादू हुआ था? मतलब हमारी पूरी फैमिली पे, ओके। क्योंकि हम जब गए थे हम लाहौर इसी वजह से गए थे, हम ट्रिप पे नहीं गए ट्रिप थे। पे नहीं गए थे तो हम बाय रोड गए थे आप लोग? पहले बाय रोड मुल्तान में गए हुए रुके थे। फिर मुल्तान के बाद लाहौर गए जी थे? हम बाय रोड इसी वजह से गए थे। फिर जब हम वहाँ पे गए, जो हमारे बाबा जी उन्होंने हमें बताया कि भाई ये चीज़ है तुम लोगों के साथ है, हुई भी है, मैं 7 दिन का तुम लोगों को टाइम देता हूँ तो यहीं रहो। उन्होंने हमें सही कर दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने अपनी घर भी चेंज कर लिया था, फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं? जी जी, हैदराबाद में कहाँ से? मैं कासमाबाद से। क्या बात है। हैदराबाद के घर में आपके कुछ था? मैं सुना है हैदराबाद में ऐसे मामलात बहुत होते हैं। Is it बहुत true? होते हैं, यस, हर घर की कहानी है। हर घर की कहानी, छोटे छोटे इलाकों चाहे में, लतीफ़ाबाद हो, चाहे कासमाबाद कासमाबाद, हो, चाहे वाधुआ हो, चाहे वो नसीब कौन हो, सा, कुछ आटो बंद हो। हाँ एक और रास्ता था ना यार वो जहाँ तिलक चाड़ी, तिलक चाड़ी, तिलक चाड़ी, जी। वहाँ पर भी आपको लगता है क्या हुआ था हैदराबाद वाले घर में? हैदराबाद में ये था कि जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो हमें पहले इतना नहीं पता था, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम सेटल हुए सब कुछ, ये मैं तब की बात बता रही हूँ जब लाइक मैं 10, 11, 12 मतलब इन के उसमें थी, जब पहला मैं मतलब स्ट्रॉन्ग हुई थी, ये मैंने पहली दफ़ा जब चीज़ें देखी थी। Okay. तो वहाँ पे जो है ना वो बहुत खुला खुला घर था, नीचे एक सेन टाइप एवरीथिंग ना। तो वहाँ पे एक जो है ना सेन के पास जाते ही साथ ही गली आती थी, स्टोर रूम हमने उसको बना दिया था, ठीक है। वो मतलब खुली गली थी। तो उधर से ना रात को आवाज़ें आती थी, किस चीज़ की? मतलब कोई बुला रहा है या कोई बात कर रहा है। एक इस वाले स्टोर से आती थी और स्टोर के बिल्कुल सामने ही कमरा, तो उधर तो इंतहाई दीमक थी कि लाइक हम दरवाज़ा भी खोले ना ऊपर लाइनें बनी, लाइनें, और वॉशरूम की साइड में वॉशरूम का जो पिलर होता है ना, वो तो पूरी ऐसे ऊपर जाके ऐसे निकली हुई ऐसे होता था। और उसी रूम से ऊपर मेरा रूम था, तो उधर ही वॉशरूम में जो है ना निकली हुई होती थी, मतलब नीचे जो टाइल्स है ना उधर से। तो फिर जो है मेरे बाबा हैं उनको पत्नी दीमा का कुछ पता होता था, मुझे तो उस टाइम नहीं पता था, तो वो लाइटर से लाइक उसको थोड़ा वो जला देते थे ताकि कुछ निकले नहीं, वो बंद हो जाए। सही। तो वहाँ से रात को लेट आवर्स के अंदर मिडनाइट 12, 1, 2, 3 इस टाइम आवाज़ें आती थी, ठीक है, डरावनी, हैवीनेस वाली, या कोई बुला रहा है जैसे, या कोई लाइक बातें आपस में इतने सारे लोग कर रहे हैं। हम नीचे लाइक होते थे तो उधर जो है ना ऐसा लगे जैसे हमारे पीछे पीछे कोई है। अगर हम सारे लोग बैठे हुए भी हैं ना, कोई एक बंदा उठ के गए तो ऐसा लगे कि कोई पीछे है। हम अगर वॉशरूम में नहा रहे तो कोई ऐसे बाकायदा ऐसा फील होता है कि कोई देख रहा है, बाकायदा फील होता है कि कोई देख रहा है। तो जैसे जल्दी ना आके फेस वॉश करके आंखें तो ऐसे ऐसे घुमाओ तो कोई नहीं होता है, लेकिन जब फेस वॉश करो आंखें बंद हो तो ऐसे फील होता है कि एक तो नॉर्मल फील होती है कि भाई कोई है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई है, चलो कोई बात नहीं। मतलब कि नॉर्मल भूत हो, नॉर्मल भूत? हाँ, वो ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे यहाँ कोई भी हो नॉर्मल नहीं लगता यहाँ यार। से जो ना फील होता था कि मतलब है। तो उसके बाद फिर मैंने बताया घर पे कि मतलब अब भाई मेरे से नहीं रहा जा रहा, डर लगता है अंदर जाता है। तो फिर बाबा ने बोला कोई बात नहीं, तुम जो है ना इतना इसको सोचो नहीं ज़्यादा इसको वो नहीं करो, कोई बात नहीं। वो मुझे ना बातें घुमा रहे, तुम फेस वॉश वैसे ही कम करती हो या वो करती हो, बातों के अंदर ना घुमा के तो इस तरह करते। लेकिन फिर एक दफ़ा ये हुआ कि मैंने स्टोर रूम में, मतलब मैं किचन में आई थी नीचे,
हम नीचे से ऊपर, मेरा रूम होता था, मैं नीचे आई थी कोई प्लेट रखने ना, ऊपर जाती हूँ, जैसे कि वाइट कलर के अंदर कोई चीज़ है, वो स्टोर रूम में यूं गई है सीधा। तो मैं उधर जाके मैंने देखा, मैंने जैसे ही देखा वो कोई वाइट कलर की चीज़ थी, उसे बाल मतलब बहुत डेंजरस टाइप था उसका फेस, और वो वहाँ पे मैंने बहुत चीख मारी थी। कैसा शक्ल थी उसकी? अब मैं कैसे एक्सप्लेन मतलब थोड़ा सा बोटियां थी मुंह पे, दांत मतलब बड़े वो थे। क्या कहते हैं, वो पूरे ब्लड, आई थिंक मैं बोल सकती हूँ कि वो फेस उससे था, तो वो काफ़ी मेरे लिए वो था। उसके बाद जो है ना, मैं फिर उस एरिया में नहीं गई थी जब तक मैंने वो नहीं की, ठान नहीं ली थी कि भाई मैंने वाकई देखा है कुछ या। उसके बाद फिर हम नीचे मामू वालों की दावत की थी हमने, ठीक है, तो बाबा ने फिश फ्राई करते, मेरे बाबा बहुत क्या अच्छे, बात है, जबरदस्त। तो वो कर रहे थे। रात के 3 बज रहे थे। किचन है ना, किचन का जो चूल्हा है उसके ऊपर एक विंडो होती है, ठीक है, उस विंडो में से बाबा के हाथ पे खून की छींटें आई थी एकदम से। खून की छींटों का गेम है ये खून ही है। ये शुक्र ये छींटें मुझ पर नहीं आई अभी तक। वरीशा भाभी वो जो है ना, वो हो जाती है बहुत ज्यादा। नहीं, वो देखती भी नहीं है उस तरीके से, वो देख ना, वो मेरे पॉडकास्ट सुनती है ना, वो बसेरा देखती है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आप उनको बोले ना खून की छींटें हो जाती है, वरीशा भाभी देखेंगी तो वो तो बोलेगी, टेंस में आ जाएंगी ना ऑब्वियसली। नहीं, घर में खून की छींटें नहीं है, ये फिर बाहर के बसेरा वसेरा करने जाओ तो खैर। एनीवे, हम्म, अब आप मुझे बताइए, फेज 8 में आपका कोई घर था? फेज 8 बेंगलोर के, था हाँ, जी। उस घर की छत पर अब क्या सीन हुआ था? हम लाइक मैं हैदराबाद, मम्मा आ गई थी मेरी यहाँ पे, हम जब शिफ्ट हुए थे कराची। अब ये सारा चक्कर खत्म हो चुका हाँ, है, लाहौर, हैदराबाद वाला हाँ मुल्तान, लाहौर, टायर पंक्चर, चाय खून की छींटें, गया गया हैदराबाद, सब गया खत्म हो गया चुका, गया अब फ्रेश अब स्टार्ट। फ्रेश। तो फेज 8। फेज 8 पहला पहला बेंगलोर था, वो भी डबल स्टोरी था। तो उसकी छत पे लाइक मुझे नहीं पता था, मैं तो वैसे ही उस एरिया की बहुत ज़्यादा दीवानी थी, मैं ऊपर जो ना छत पे ही रहती थी, क्योंकि ठीक है। हवा और जो व्यू है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता था, तो मैं ऊपर ही रहती थी छत पे। तो एक दफ़ा मतलब मम्मा ने बातों में जिक्र किया था कि ज़्यादा लेट ऊपर मत रहा करो। मैंने बोला पता नहीं वैसे ही बोल रही होंगी। मैंने बोला क्यों, मुझे तो अच्छा लगता है। तो कहती नहीं बस मैं बोल रही हूँ, तो बस ऊपर मत जाना। तो वहाँ से फिर मेरा माइंड कैच किया, मैंने बोला कुछ है ऊपर, कुछ बता। मना कर रही है अम्मा जो है, नहीं कुछ होगा फिर? हाँ, मैंने बोला कुछ है ना ऊपर, आप वैसे बोल। कहती नहीं नहीं मैं वैसे हूँ। मैंने कहा वैसे तो आप कभी किसी चीज़ से मुझे मना नहीं की है। तो फिर उन्होंने बोला हाँ है, लेकिन जाना मत। मैंने बोला अब ऐसा तो नहीं हो रहा, मैं तो जाऊँगी, मैं देख लेती हूँ अच्छी है या बुरी है। कहती अब तुम कैसे देखूँ। मैंने कहा मैं चॉकलेट्स रख दूँगी ऊपर, सही। उठा लेंगी तो अच्छी बात है, नहीं उठाएंगी तो समझ जाऊँगी। तो बाबा के साथ गई थी, बाबा ने मुझे टॉफ़ीज़ वगैरह दिलाई थी कि ये तुम ऊपर जाके रख देना। ठीक है, मैंने रख दिया जहाँ पे मतलब मम्मा ने एग्जैक्ट बताया था कि भाई इस जगह से दूर रहना, मैंने उधर ही जाके रख दिया था। अब सुबह हुई, मैं बहुत एक्साइटेड, मैं फेस वॉश करके, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, मैं ऊपर चली गई, मैंने कहा मैं देखूँगी। और आगे जब देखा तो रैपर खाली थी, रैपर बिल्कुल फिनिश थे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, एक वो क्या कहते हैं टंकी है, टंकी के नीचे तो कोई बंदा नहीं जा सकता। मैंने टंकी के नीचे रख दिया था लेट नाइट, तो खा गए, खाली था। 1-2 दिन गुजरे तो रात के 3 बजे ना, हमारे ऊपर ही छत थी ना, तो दम 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 जैसे कोई चीज़ चलती नहीं है ऊपर, लाइक अगर हम चल भी रहे हैं तो नीचे आवाज़ आती है, जी जी जी। उस तरह था। तो वो कुछ ज़्यादा जैसे भागते हैं, दम 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 की तरह आवाज़ आती है, वो उस तरह थी कि एक यहाँ बाहर बाकायदा ये साउंड होता था, एक यहाँ पे कोई गया, यहाँ पे कोई खेल रहा है, यहाँ पे कोई गया, यहाँ पे कोई खेल रहा है, ऊपर ऐसी कोई चीज़। मैंने बोला मैं भी जाके देखूंगी। मुझे मना किया तुम नहीं जाओ, नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, मुझे देखना है। ठीक है, मैं गई ऊपर। 5 बजे तक तो कुछ नज़र नहीं आया, कुछ नज़र नहीं आया। मैं व्यू देखने लगी, व्यू जैसे मैंने यूँ मुँह किया, पीछे वो धड़ करके दरवाज़ा बंद हुआ, जो है क्या कहते हैं ऊपर छत का दरवाज़ा है, वो धड़ करके बंद हुआ। उसमें मैं तो डरी डरी मैंने कहा ये क्या हुआ, क्या होगा। फिर मैंने कहा चलो देखी जाएगी। तो एकदम से ना अंदर जो कबूतरों वाला साइड था, कबूतर भी थे? कबूतर भी थे। ठीक है। वो वहाँ से ना 2-3 कबूतर उड़े, उड़े, क्योंकि दरवाज़ा मैं खोलने की कोशिश भी कर रही हूँ, वो आप अकेली थी? मैं अकेली थी।
मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी कर रही हूँ ना, वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा स्टक हो गई थी, डर गई थी। Okay. तो उसके बाद जो है ना थोड़ी आवाज़ें आने लगी थी। किस किस्म की? अब ये वाली तो मैं नहीं बता देती, पता नहीं, अब ये मुझे बोलनी भी नहीं आएगी, अजीब सी कोई आवाज़ थी। उस साइड मैंने जाके देखा तो लाइक आपकी उसमें बोने टाइप बोलते हैं जो छोटे से सिंधी में क्या होते बोलते हैं? हम बोने बोलते हैं। तो मेरे उसमें हाँ, कोई अलग जबान भाई, थोड़ी है मेरी। तो वो बोने ही टाइप थे, ठीक है। ओके। वो जो है ना मैं डर गई थी काफ़ी ज़्यादा, मैंने सामने आ गए थे हाँ वो? सामने आ गई थी, मैं उसमें काफ़ी क्या कर रहे ज़्यादा थे? थे। वो बच्चे टाइप थे, वो आपस में जैसे खेलते नहीं है, वो उस तरह थे। तो उन्होंने बाकायदा उनकी आवाज़ आई कि आप दोस्ती करोगी? मैं यूँ थी मैं दोस्ती करूँगी मैं 5 मिनट स्टक में, दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा है दरवाज़ा, यूँ मतलब मैं बहुत थी, मैं बाबा के पास भाग के गई थी, फिर वो दरवाज़ा फिर खुल गया था ना। क्या एज थी तुम्हारी उस टाइम पे? मेरी आई थिंक 11 ईयर्स ओल्ड मैं थी। तो मैं दरवाज़ा जल्दी मैंने खोला, मैं बाबा के पास गई। ऐसी जो भी चीज़ होती है मैं सबसे पहले बाबा को बताती हूँ, मम्मा को भी नहीं बताती। तो मैंने बोला ये चीज़ें, तो बाबा इस चीज़ में होते हैं कि ठीक है, अगर कोई चीज़ तुम्हारे सामने आ भी गई ना, तुम डरो नहीं, तुम सही रहो, बात कर लो, मसला सॉल्व कर लो, ऐसे नहीं फिर वो होता है। उसके बाद में बोला ये तुमसे अगर दोस्ती का बोल रहे हैं तो तुम्हारी मर्जी है। मैंने बोला वो तो ऊपर फिर खेलते भी हैं ऐसे, वो पता नहीं मेरे को क्या हुआ, तो मैंने बोला ठीक है फिर हम बॉल लेकर आएंगे, मैं उनके साथ ऊपर खेलूंगी। हम बॉल लेकर आएंगे, वो मैं लेकर आई थी लेकर भी आई थी, और वो ऊपर से धम 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 जो है ना खेलते थे। मम्मा को गुस्सा आता था। तुम लोग खेलते थे? तुम खेलती थी उनके हाँ, साथ? तुम्हें नजर आते थे? हाँ, मुझे नजर आते थे। और कैसे खेलते थे? क्या शक्ल क्या थी उनकी? वो लाइक इतने से थे, ठीक है, और उनकी शक्ल लाइक सर्किल वे के अंदर थोड़ा अजीब सा, ठीक है, सर्किल फेस था उनका, काफ़ी अजीब सा था, गोल सा मुंह था। हाँ, और जो है ना उनकी आइज वगैरह जो है ना अजीब सी थोड़ी थी। अजीब सी क्या? छोटी थी, हाँ, बड़ी थी? छोटी थी, काफी छोटी। तो उसके बाद दाढ़ी वगैरह कोई थी? नहीं, बच्चे थे। ओके। तो उसके बाद फिर चाइनीज दिखने में थे? नहीं, तो गोल मुंह और चपटी आंखें तो नहीं भाई, अजीब से थे ना, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, आई एम जेन्युइनली क्यूरियस के यार दिखने में कैसे थे। अच्छा फिर क्या हुआ? तो उसके बाद फिर मैं खेलती थी, मैंने बॉल भी ला के रखी थी। फिर मतलब हर जो है ना संडे को जो है ना मैं कोई मीठी चीज़ जो है ना लाइक रसगुल्ले हो गए या कोई चॉकलेट्स हो गए या कुछ, हालांकि यहाँ तक था बाबा मेरे लिए चीज़ भी लेकर आते थे, कोई चॉकलेट्स वगैरह मैं ऊपर जाके रख देती थी, आधी मैं निकाल लेती थी, आधी उनको देती थी ऊपर। ये मम्मा ने बोला था तुम पागल हो गई हो, और तुम जब इनसे दोस्ती का बोलोगी ना कि मुझे नहीं रहना, तो ये तुम्हारे साथ देखना क्या करेंगे। और वाकई वही हुआ। हम जब वहाँ से निकलने लगे थे ना, तो हमारे जो क्राइसिस थे वो बहुत डाउन होने लग गए थे, रीच लेवल हमारी काफ़ी डाउन होने लग गई थी, ठीक है। तो जो बाबा का भी शोरूम का वर्क था, एनीथिंग सब कुछ डाउन हो गया था। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो उस टाइम फिर हमें वो बेंगलोर भी चेंज करना पड़ा था। ये हुआ, मैंने बोला भाई अब ठीक है, अभी हमें इजाज़त दो, हमें यहाँ से जाना है। तो अरे हम तो नहीं जाने देंगे, तुमने हमसे दोस्ती की, हम तो नहीं जाने देंगे अब यहाँ से, हमारे साथ तो 3। उनके साथ कोई उनके पेरेंट्स वगैरह? नहीं, वो 3 थे बस, आपस में ही खेलते थे, तो मैं भी मतलब खेलती थी। तो फिर उसके बाद मैंने बात करते थे? हाँ, बात करते। कैसे बात? मतलब नॉर्मल आवाज़ थी? हाँ, नॉर्मल आवाज़ थी उनकी, जैसे बच्चों की नहीं होती, छोटे बच्चों की, वैसी आवाज़ उनकी होती थी। तो उसके बाद फिर मैं भी मतलब दोस्ती सही वाली हो गई। नाम वगैरह कुछ याद है? नहीं, नाम वगैरह याद नहीं, मैंने कभी उनका नाम नहीं पूछा उसने इतना पता नहीं मेरे ऊपर कुछ किया या ये, मुझे तो ये आज तक बात समझ नहीं आती जब मैं ये बात सोचती हूँ। ओके, तो नहीं तो तुम्हारी पहले तुम फेज 8 में रहती थी, फिर तुम ये बुखारी पे गई। तो कहानी असल में यहाँ से शुरू है। तो दोस्तों पॉडकास्ट तुम लोग उल्टा सुनना, ठीक है? यहाँ से सुनना, असल कहानी यहाँ से शुरू थी। अच्छा, तो वो 3 जो दोस्त थे, हाँ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो वहां से कहानी शुरू हुई। फिर वो पता नहीं वो ही थे या कोई और थे, वो बुखारी पे। अब
की क्या रिपोर्ट है अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग गुड। अब कुछ भी अब कोई चीज नजर आए, दिखाई दी? हमारे घर में जो है अच्छे वाले आपके घर में अभी भी हैं जिन्नात हैं? हाँ अच्छे वाले। अच्छे अच्छे क्या होते हैं? अच्छे में क्या करते हैं लोग? लाइक वो डिस्टर्ब नहीं करते, फिर तंग आपको नहीं कैसे करते। पता चला कि जिन्नात है? ये बाबा को पता चला था, बाबा ने अच्छा। बताया था। और ये पता हमें ऐसे भी चला था क्यों, हमारा दूसरा भी फ्लैट है सेम एग्जैक्ट फर्स्ट फ्लोर, हम सेकंड पे रहते हैं असल। तो उधर जो है ना मतलब थोड़ी ऐसी चीज़ें होती थी कि हम यहाँ से जाएं तो शेडो वेडो नज़र आता था। अकेले भी कोई रहना कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं, हाँ लेकिन जो है उधर कोई गलत चीज़ हो या लाइक नंगे पाँव उनके एरिया पे आ जाए या कुछ भी गंदगी, तो वो फिर ज़ाहिर होना या कुछ करते हैं। वरना उनकी चीज़ें साफ़ रखो और कुछ उनके बारे में बात नहीं करो तो वो फिर कुछ नहीं करते, मतलब सेफ है। क्या कहना चाहेंगी आप जाने से पहले? कुछ नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया। मज़ा आया? और अगर कोई ऐसी सिचुएशन से कोई वैसे तो सारे तुमने हॉरर चीज़ें हंसते हंसते गुजार दी, हाँ। लेकिन जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है, गुजर रहा है, उनको तुम कोई मैसेज देना चाहोगी? हिम्मत ना हारना कभी भी, इनका सामना करना, क्योंकि अगर ये बात है अगर हम वीक पड़ गए ना तो वो डबल हावी हो जाते हैं। ये बात मैंने खुद की आजमाई में बता रही हूँ, अगर हम वीक पड़ गए ना वो डबल हावी हो जाते हैं। आप किसी अच्छे अमाल से, किसी अच्छे बाबा या जो भी बोलते हैं उनको दिखाएं, वो जितना बोलते हैं कि मतलब ये। लेकिन हाँ आजकल ये भी हो चुका है कि उल्टे सीधे बाबे भी हैं कि पैसे दे दे हम ये भगा देंगे ये कर देंगे, तो उनसे हटके बस स्ट्रॉन्ग रहें, सामना करें। रेबेका थैंक यू सो मच। ये पॉडकास्ट जब रिलीज़ होगी और जब लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे तो शायद वो कमेंट्स में लिखेंगे कि तुम बहुत लंबी लंबी फेंक रही हो। शायद वो कमेंट्स में लिखेंगे, आई डोंट केयर अबाउट देम, क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानता है। शायद वो लिखेंगे कि तुम फेंक रही हो, शायद ये कहेंगे, मुझे कहेंगे अजलान भाई क्या मजबूरी थी जो आपने इनको बिठाया। लेकिन आपसे मिलकर, आपसे बात कर कर, आपकी सारी कहानी सुन के जो है ना मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आप बहुत स्वीट हो और ख़्याल रखो अपना, अपने पेरेंट्स का, एंड इन चीज़ों से दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। आई थिंक जो क्यूरियोसिटी जो होती है वो आपको जो है ना गलत रास्ते पे लेके चली जाती है, क्योंकि मैं भी कुछ इस सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ, देखा है, समझा है, तो पंगे नहीं लेने चाहिए। सो यू आर वेरी स्वीट एंड आई विश यू गुड लक, खुश रहो। एंड जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, शायद जो मैंने बात कही है ना, तुम लोग को लगे कि ये ड्रामा है, तुम लोग को लगे फेकरी है, तुम लोग को लगे झूठ है, बट अगेन जिस पर गुजरती है उसी को पता होता है, वही जानता है। तो अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है या तुम्हारे पास कुछ अपनी आप बीती कहानियाँ हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है, ये रहा वो फ़ोन, मुझसे बात करो, अपनी कहानी मुझे बताओ। अगर वो मुझे लगेगी कि हाँ जेन्युइन है, क्योंकि आपका वक्त भी कीमती है, मेरा वक्त भी कीमती है, ना मैं अपना वक्त ज़ाया करूँगा ना मैं आपका ज़ाया करूँगा। सो इफ़ यू हैव एनी स्टोरीज़ लाइक दिस, अगर आपके पास ऐसा कुछ हुआ है, कुछ है, तो हमें बताना। जिस तरीके से रेबेका आई हैं मेरे पास, आप भी आएँ, बताएं, बैठ के बात करेंगे, सुनेंगे एंड डिकोड करेंगे कि भाई आए कि हकीकत है या एक बनाई हुई कहानी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।